हेलो बेटा जी। वेलकम टू फिजिक्स विद वैभव सर। आज हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, जो कि आईसीएससी बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स का पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा जी, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है उसको समझने से पहले हमें मोशन के बारे में जानना होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन। नंबर वन इज ट्रांसलेशनल मोशन, translational motion, and number two rotational motion, rotational motion। तो दो तरह के मोशन होते हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन। देखो बेटा, ट्रांसलेशनल मोशन होता है कि अगर जैसे ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पर ये बॉल रखी हुई है, ये बॉल है कोई, और इस बॉल पे मैंने ऐसे कोई पुश किया F फोर्स से, इस बॉल को F फोर्स से पुश किया, तो ये बॉल जो है इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बॉल पे फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में मूव करी, तो ये मोशन कहलाता है ट्रांसलेशनल मोशन। इसके बाद रोटेशनल मोशन क्या है? रोटेशनल मोशन में क्या है, अगर कोई व्हील है, ये व्हील यहां पे सेंटर से पाइवेट है, ओ पॉइंट से पाइवेट पॉइंट है, और मैंने इस पे टेंजेंशियली सपोज ये फोर्स लगाया, टेंजेंशियल फोर्स लगाया, ये इस तरह से फोर्स लगाया, तो ये इस पॉइंट के अबाउट ये बंधी हुई है पाइवेट पॉइंट से, तो इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगी, तो दैट इज द रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स लगने से ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में जाती है, और रोटेशनल मोशन में फोर्स लगने से ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट के अबाउट मूव करती है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ मोशन, और रोटेशनल मोशन की हेल्प से हम पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है बेटा? कोई भी किसी भी शेप की कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कोई भी किसी भी शेप की ऑब्जेक्ट है, और ये यहां पर इस पॉइंट से ये पाइवेट है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट से बंधी है, ये पाइवेट पॉइंट है, और मैंने कभी कोई फोर्स यहां पे इसमें एक फोर्स लगाया F, ये फोर्स F फोर्स जो है ये पाइवेट पॉइंट है, जैसे ये है और ये पाइवेट पॉइंट है यहां से, और मैंने इस पे ऐसे फोर्स लगाया, तो जब मैंने ऐसे फोर्स लगाया तो ये कैसे रोटेट करेगी? इस O पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है ना। जैसे आपने किसी कील पर